आप रूल्स याद रखिए, दूसरों को मत सिखाइए, क्योंकि सब अपना अपना देखते हैं यहाँ पे। अकेला वीडियो से नहीं, कुछ बोलना भी पड़ेगा भाई साहब। वहाँ तितलियाँ उड़ रही थी, उनकी तरफ ध्यान था। हेलो, कहाँ जा रहे हो? कहाँ? बाहर। अच्छा बाहर, चलो। वाह, आगे न बटे। सो गाइस, हम जा रहे हैं एक न्यू डेस्टिनेशन पे। एक्चुअली आफ्टर अ मंथ वी विल गेट अ चांस टू मेक अ वीडियो टुगेदर। सो अगर आप मिरर में पीछे देखें तो माय बेटर हाफ इज़ देयर। ओके, करम कह रही है पता नहीं कौन पीछे बैठी है। बेटर हाफ क्या है कि किसी और को लेके जा रहा है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ऐसा कुछ नहीं है। आपने तीखी सी आवाज़ लड्डू कुरारे वाली सुन ही ली होगी, वो करम की ही है। सो आई एम नॉट विद एनीवन एल्स, आई एम विद माय वाइफ। एक्चुअली जहाँ पे पहुँचना था वहाँ थोड़ा हम लेट हो गए हैं, तो हमें तैयार होते ही बड़ा टाइम लगता है, सजना संवरना होता है। नहीं, मुझे लगा मैडम तो टाइम पे ही तैयार हो गई है, मुझे सजने संवरने में टाइम लगता है। लेट्स सी कितने बजे पहुंचते हैं। आपने थंबनेल तो देख लिया होगा कि हमारी डेस्टिनेशन क्या है। ये भी एक वाटर पार्क ही है, रिजॉर्ट प्लस वाटर पार्क। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू मेक यू हैप्पी एंड एक्साइटेड इक्वली। जर्नी हो गई है हमारी स्टार्ट। मेन थिंग इज़, अगर एक लेन है तो एक लेन में चलाना एक चैलेंजिंग होता है। 2 लेन 3 लेन हो तो उसमें तो पता ही है कि आगे से कोई गाड़ी नहीं आ रही। सो 1 लेन इज़ क्वाइट चैलेंजिंग। बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑलमाइटी हम भगवान का नाम लेके चल रहे हैं। और प्लीज़ व्हेन एवर यू फॉलो द रूल्स, आप रूल्स याद रखिए, दूसरों को मत सिखाइए, क्योंकि सब अपना अपना देखते हैं यहाँ पे। आप अपनी जगह सही होने चाहिए, क्योंकि कोई पता नहीं है कब कोई राइट टर्न ले ले, लेफ़्ट टर्न ले ले। सो यू शुड बी अटेंटिव एंड अलर्ट इक्वली व्हाइल यू आर राइडिंग अ बाइक। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो टर्न नहीं करेगा, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। दिस इज़ इंडिया। सो मैडम, यू आर एक्साइटेड? हाँ, यहाँ से दें, उड़ के जाना चाहते हैं। मैडम तो बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि 1 मंथ से मुझे लगता है ज़्यादा ही हो गया हमारा कोई व्लॉग नहीं आया। एंड व्यूवर्स आर एक्सपेक्टिंग द व्लॉग। आई डोंट नो व्हाई द व्यूवर्स आर एक्सपेक्टिंग। व्हेन एवर दे हैव टू गिव द कमेंट्स, वो कमेंट्स तो देते नहीं हैं, है ना। ज़्यादा सब्सक्राइब तो करते नहीं हैं, शेयर करते नहीं हैं। स्टिल दे वांट आवर वीडियो। सो फॉर द सेक ऑफ द ऑडियंस एंड व्यूवर्स, सो हमने सोचा कि चलो एक व्लॉग वंस इन अ मंथ हम एक व्लॉग तो बनाया करेंगे। रेस्ट ऑफ द वीडियोज़ आर रिलेटेड टू माई बाइक, ऑटो व्लॉग्स होंगे। और हमने सोच लिया कि मंथ में एक कपल व्लॉग तो बनेगा, ठीक है। हाँ, अगर आप इफ़ यू इक्वली रिस्पॉन्ड टू आवर वीडियोज़ देन वी विल थिंक अबाउट इट कि एक से ज़्यादा हो जाएं। अभी तो हमने मन बना लिया है कि मंथ में एक ही व्लॉग शूट होगा। तो मुंह बंद रखना था ना। दुपट्टा धुएं को नहीं रोक सकता, डस्ट को रोकता है। अभी करम कह रही है कि ब्रेक बहुत स्मूथली ब्रेक लगाना, क्योंकि आप एकदम से ब्रेक लगाते हो और जो उसका चश्मा है वो डाला हुआ करम ने, कहीं वो हेलमेट की बैक साइड से ना टकरा जाए, टूट ना जाए। टकरा जाएगी, 3 बार टकरा चुका है ऑलरेडी। है, तोड़ना देना अगर 3 बार टकरा चुका है तो। सर जो है उसको स्टेशनरी रखो, उसको रेस्टिंग मोड में रखो, बाकी बॉडी आगे पीछे करते रहो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इस टाइम पे ट्रैफिक भी काफ़ी हो जाती है। वैसे भी आज गेस्टेड हॉलीडे है ऑन अकाउंट ऑफ महात्मा गांधी जयंती।
ये मैडम तो कह रहे थे कि स्पोर्ट्स बाइक लेके आओ, पर स्पोर्ट्स बाइक का कुछ काम होने वाला है, इसलिए मैं चाहते हुए भी वो ले नहीं पाया, क्योंकि उसमें कुछ एरर शो हो रहे हैं, वो थोड़ा सही हो जाए तब हम जाएंगे स्पोर्ट्स बाइक पे, ठीक है, लंबे टूर पे। ओके डन करम। शी हैज़ टू थिंक, एक्चुअली शी इज़ अ डीप थिंकर। लेट्स सी मेरे साथ ही प्लान है लंबे टूर का या किसी और के साथ। समझ रहे हो आप? किसी और के साथ, कौन से अंकल के साथ जाऊंगी? मेरे साथ ही आना है तो फिर सोचना। जा करम, तुझे टाइम दिया 1 साल का सोचने का कि मेरे साथ लंबे टूर पे जाना है या नहीं। 1 साल से ज़्यादा नहीं दे सकता। हाँ लंबा टूर है, छोटा तो रहा। नहीं, ना ले जाने वाली बात नहीं है। 1 साल इसलिए कहा बिकॉज यू आर अ डीप थिंकर, तू बहुत ज़्यादा सोचेगी तो 1 साल तो लग ही जाएगा सोचते सोचते। जम्मू कश्मीर, जम्मू अलग है, कश्मीर अलग है। जम्मू जाना है या कश्मीर जाना है? जम्मू तो चलो पास ही है, कश्मीर आगे पहले जम्मू आता है। चलो कोई ना, इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा बजट बनाते हैं अपना, ठीक है, क्योंकि वहाँ हाथ लगा के थोड़ा वापस आ जाना। हमें थोड़ा बजट अपना, थोड़ा पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे अगर लंबा टूर चाहिए तो। ऐसे टूर के लिए हफ्ता भर भी अगर रहते हैं हम तो 50,000 रुपीज़ तो चाहिए। 50,000 तो आपके हाथ में होने चाहिए, मतलब कम से कम बोला है, ज़्यादा से ज़्यादा तो जितना मर्जी कर लो। 50,000 और वो हो जाएंगे, ठीक है। 50,000 हाथ में हो तब हम सोचेंगे कि जम्मू कश्मीर जाना और 1 हफ्ता रहना है। 50,000 भी कम है, चलो फिर भी मिनिमम लेके चलें। क्यों मुश्किल को लग रहा है? पैसे हम बचा लेंगे, उसमें क्या है। नहीं, ऐसे काम के लिए मैं बचा सकता हूँ, 1-2 सैलरी बस ना खर्चूँ तो बस हो गया काम। मेरा भी बड़ा प्लान है, न्यू बाइक भगवान जी ने कृपा की है, दी है हमें, बख्शी है। सो आई आल्सो वांट टू गो टू सम हिली एरियाज़, वहाँ जाना चाहता हूँ न्यू बाइक को लेके। वहाँ कर्वी रोड्स होंगे, बहुत ही स्मूथ चलेगी ये बाइक। आई नो मुझे अभी तक ज़्यादा कॉर्नरिंग करनी नहीं आती, पर स्टिल हम स्लो स्पीड में चला लेंगे। कॉर्नरिंग बेटा मैं नहीं करूँगा, पर रोड्स ऐसे हैं कर्वी, तो उस केस में मुझे ऐसे तो मूव करना पड़ेगा, सीधा ही नीचे वो तो मूव करना पड़ेगा, तो वही डैट इज़ कॉल्ड कॉर्नरिंग। पर कॉर्नरिंग कुछ अच्छी होती है जिसमें, ये लो डर गई, ये इसकी हवा टाइट हो गई यही सुन के। नहीं कॉर्नरिंग प्यार से करेंगे, डोंट वरी। प्यार से मतलब स्लो स्पीड में। अच्छा, ये ना दबंग मूवी की फ़ैन लगती है, इसने अभी बोला थप्पड़ से डर नहीं लगता। किससे लगता है? हाँ, प्यार से डर लगता है, थप्पड़ से डर नहीं लगता कुछ भी। तो यहाँ थप्पड़ और प्यार की बात ही नहीं हो रही, हम बस कर रहे हैं कि प्यार से आराम से स्लो स्पीड में अगर चलाओ डोमिनार को तो आराम से कॉर्नरिंग कर सकते हैं। अगर कोई ज़्यादा स्पीड में चलाता है तब प्रॉब्लम है। तो मैं इतना एक्सपर्ट तो हो नहीं, सो कभी ना कभी तो एक्सपर्ट होऊंगा ना। अब भगवान जी ने बाइक दे ही दी है तो फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड मूवमेंट परफेक्ट, ठीक है। रोड बीच में रफ आ जाता है, ये पैच वर्क किया हुआ है, कहीं पे तो बिल्कुल नहीं किया, तो बड़ा ध्यान से चलाना पड़ता है। क्योंकि अगर आप ऐसी ही स्पीड में, चाहे मेरे पास अभी हीरो सुपर स्प्लेंडर BS6 है, अगर ऐसी ही स्पीड में आप चलाओगे तो ये खड्डे में अगर टकरा गई तो इसके टायर का अलॉय व्हील जो है वो थोड़ा बेंड हो जाता है, तो उसकी वजह से फिर जो बीच में हवा है टायर के वो लीक आउट होनी शुरू हो जाएगी। उसको बेंड को फिर सीधा अलाइनमेंट करनी पड़ेगी उसकी। तो इट्स बेटर कि आराम से चलाओ, स्पेशली जब कोई खड्डा, कोई रफ़ रोड आता है तो थोड़ा स्पीड पे कंट्रोल करिए। ओ देखो ये डॉग को कैसे पकड़ा हुआ है, उड़ रहा है हवा में, हाय हाय अत्याचार हो रहा है।
पता नहीं वेटनरी डॉक्टर के पास लेके जाने वाले हैं। बेचारा पहले ही डर रहा है, उसको वो क्या कहते हैं प्रेडिक्शन हो गई है कि मुझे टीका लगेगा, मुझे इंजेक्शन लगेगा। वेटनरी डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं तो वो तो वहाँ जाके पता लगेगा सुई लगना है या सुआ लगना है। एक्चुअली बड़ी तामझाम करनी पड़ी क्योंकि मैं ज़्यादातर जो वीडियो शूट करता हूँ उसमें ऑडिबल नहीं होता, ऑडियो नहीं बीच में इंस्टॉल की होती। इस बार मैंने की है, सो डेट्स वाई वीडियो के साथ ऑडियो भी रिकॉर्ड हो रही है। तो ये तामझाम जो है ये करना पड़ा क्योंकि आजकल इसी चीज़ का ट्रेंड है। अकेला वीडियो से नहीं, कुछ बोलना भी पड़ेगा भाई साहब। ऑडियंस को पता होना चाहिए, ये ना हो कहीं से कॉपी कर ली किसी की वीडियो और ऑडियो म्यूट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एट द एंड यू विल कम टू नो कि मैं ही वीडियो बना रहा हूँ और मैं ही बोल रहा हूँ, ऑडियो भी मेरी ही आवाज़ है। ये जहाँ हम रेनबो रिजॉर्ट जाने वाले हैं वो अटारी बॉर्डर के पास ही है। पीछे हमने व्लॉग बनाया था, वाघा बॉर्डर का बनाया था ना, अटारी बॉर्डर, हाँ वही हमने लास्ट व्लॉग बनाया हुआ है। अगर किसी ने नहीं देखा तो वो देखना ज़रूर। देखिए सभी आजकल बहुत बिजी होते हैं इंक्लूडिंग अस, बट स्टिल वी विल फाइंड टाइम फॉर मेकिंग एंड एडिटिंग दिस वीडियो। हम सामान निकाल ही लेते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूवर्स, कि ऐसा ना उनको लगे कि हमने वीडियो बनानी बंद कर दी। मैंने अभी बताया आपको कि वन लेन में बाइक चलाना इज़ क्वाइट टीडियस टास्क, पर ये है यू नीड टू हैव पेशेंस। जिसके अंदर पेशेंस नहीं है वो पेशेंट है, वो मरीज है। सो डोंट ट्राई टू बिकम पेशेंट, हैव पेशेंस। अरे कहना क्या चाहते हो? सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सो रोड में जब होते हो तो बहुत ही अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आई डोंट नो वेदर मेरी आवाज़ प्रॉपरली आ रही है कि नहीं आ रही। एक्चुअली मैंने 2023 जब स्टार्ट हुआ था तब एक वीडियो बनाई थी, 2023 फर्स्ट इम्प्रेशन वीडियो। उसमें मैंने ऑडियो अटैच करके वो वीडियो बनाई थी। उसके बाद अब जाके मौका मिला है कि अब वीडियो के साथ ऑडियो भी होनी चाहिए। सो आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं आ रही वो तो बाद में पता लगेगा, और कहीं अलग से नॉइस ना आ रही हो, क्योंकि नॉइस कैंसिलेशन सिस्टम इसमें ऑलरेडी है। स्टिल मैंने ऑडियो लगाया है, ऑडियो जैक। इसके ऊपर एक कवर होता है जो नॉइस कैंसिलेशन करता है, वो नहीं लगा पाया। तो होप फॉर द बेस्ट कि आवाज़ क्लियर आ रही हो। फ्यूल आप देख पा रहे हो ऑलमोस्ट फुल है, मैंने करवा लिया था पहले ही। देखो व्हेन एवर यू प्लान फॉर अ जर्नी, कहीं पे भी चाहे पास जाना हो चाहे दूर जाना हो, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो टायर में एयर प्रेशर और फ्यूल फुल होना चाहिए, और अगर कुछ दिख रहा है कि कुछ वायरिंग में प्रॉब्लम है, कुछ इंडिकेटर में प्रॉब्लम है, लाइट में प्रॉब्लम है, तो वो सब पूरी तरह से ठीक करवा के तभी जाना चाहिए। हाँ एक चीज़ यहाँ मिस हो रही है, क्योंकि जो स्पीडोमीटर है वो नहीं चल रहा, वो अभी अभी ख़राब हुआ है। तो इसका फ़ायदा भी है, इसका फ़ायदा ये है, अगर आगे जाके ये बाइक मैं सेल करता हूँ, अभी वो स्पीडोमीटर चल नहीं रहा और नंबरिंग आगे जा नहीं रही, उतना ही कम किलोमीटर शो होगा। ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि वो ये स्पीडोमीटर ऑडोमीटर ये सही करवाते नहीं हैं। छोटी सी चीज़ है, एक वायर ही कुछ लूज़ हुई है, उसको टाइट करना होता है। पर इसका नुकसान यह है कि भैया हमें आइडिया नहीं होगा कि कितनी स्पीड में हम जा रहे हैं। वैसे भी इट लुक्स गुड जब स्पीडोमीटर चलता है, तो देखने में भी अच्छा लगता है। हाँ इससे एक और फ़ायदा होगा कि करम पीछे बैठी हुई है, उसको ये नहीं पता चलेगा कि मैं कितनी स्पीड में जा रहा हूँ, क्योंकि ये चल नहीं रहा, तो उसको लगेगा मैं तो स्लो ही चला रहा हूँ। नहीं तो इसने पीछे से पकड़ पकड़ के बोलना है धीरे चलाओ धीरे चलाओ। अभी तो इसको आइडिया नहीं है मैं कितनी स्पीड पे चला रहा हूँ। आई नो दैट, कोई बात नहीं, प्यार से लगा है वो। निशान तो नहीं पड़ गया राइट ग्रीन कलर का?
कईयों को जो बिगनर्स हैं उनको थोड़ा ऐसा ऑड लगेगा कि वाइल वेयरिंग द हेलमेट और आगे कैमरा, चाहे गोप्रो हो चाहे कोई भी हो, वो आगे माउंट लगाना, साथ में ऑडिबल लगाना, पहले पहले थोड़ी सी हेसिटेशन होती है। व्हेन यू यूज टू इट, जब आदत पड़ जाती है फिर कोई फिक्र नहीं है। वरी मेक्स करी, परवाह हो जाते हैं हम, किसी की परवाह नहीं, बस अपने मज़े में अपनी वीडियो शूट करो। ऐसा नहीं है कहना कि अपना काम बनता बाहर में जाए जनता, नो, कोई पब्लिक इज़ एवरीथिंग, ठीक है, ये चीज़ नहीं बोलनी, पब्लिक में हम भी आते हैं। ये है कि जस्ट स्टार्टिंग में थोड़ी हेसिटेशन होती है, बट व्हेन यू एंटर इनटू दैट प्रोफेशन, ये भी एक प्रोफेशन है, बीइंग अ यूट्यूबर, इसको एज अ प्रोफेशन लेके चलोगे तो तभी कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट होगी, कुछ ना कुछ इनकम आएगी। और अगर आप यूनिक कंटेंट अपनी ऑडियंस को दे पाते हो, सो वेल एंड गुड, तब तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। और तू अंदर लाया, मैं अपनी, अभी मुझे करम से डांट पड़ी क्योंकि मुझे लगा कि उसने इधर नहीं मूव करना। नहीं, द थिंग इज़, उसने ना तो कोई इंडिकेटर दिया, अपने आप ही अपनी मर्ज़ी से इधर मूव कर लिया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसने राइट साइड मुड़ना है। तो ऐसा भी होता है। हाँ, ये मैं बोल चुका हूँ कि दिस इज़ इंडिया, यहाँ मर्जी कोई टर्न ले लेगा, ये कोई फॉरेन कंट्री नहीं है। तो अपने सामान की जिम्मेवारी खुद ही लेनी पड़ेगी, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। शाबाश बेटा। सो अपना अपना देखो। ये दुपट्टा नीचे लग रहा है आंटी का, इन्होंने बोल दी, ठीक है आंटी थोड़ा दुपट्टा ऊपर चुक लो, एक तरफ छोटा है, चलो बोल दिया। ये करम ने बड़ा अच्छा काम किया, पहली बार ज़िंदगी में कोई भला काम किया है करम ने। अच्छा 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 अच्छा, बस दुपट्टे ही सेट करवाती हो। अच्छा, अभी फिर से डांट पड़ी, एनिमल के पास से इतनी तेज़ नहीं गुजरना चाहिए क्योंकि हाँ, वो तो है एक्चुअली। हाँ, एनिमल को तो नहीं बोल सकते, पर वो है कि वो एक्चुअली डेट एनिमल इज़ बिजी ईटिंग समथिंग, तो बस वो टेल हिला रहा था, हिला रही थी या हिला रहा था वो नहीं पता। हाँ, थैंक यू। दैट इज़ कॉल्ड पावर ब्रेक। एक्चुअली पता क्या, धूप बहुत है और धूप में दिखता नहीं है इंडिकेटर की, किसी ने इंडिकेटर भी दिया। भगवान ने बाइक दे दी है तो ड्राइविंग भी सीख ही लेंगे कभी ना कभी। देखो जी, वाइफ को देखा अभी देखो, करम तो यही कह रही है, ना तो कार चलानी आती है आपको, वो भी खड्डे में, ना बाइक चलानी आती है। कहते पहले सीखो, बाद में रोड पे चढ़ो। देखो, वाइफ अगर साथ हो तो ऐसी खिचखिच तो होती रहती है, मतलब चाहे कुछ भी कर लो वो नहीं खुश होने वाली। दे आर हैविंग लॉट ऑफ कंप्लेंट्स। अगर ना हो कंप्लेंट्स तो कुछ और ही होगा, पर यह है कि कंप्लेंट कुछ सही भी हैं, हमेशा गलत नहीं होते वाइफ। आई नीड टू वर्क ऑन माई ड्राइविंग, बहुत कुछ सीखना है, पूरी लाइफ सीखने के लिए है। आई एम नॉट गोइंग टू से दैट आई एम परफेक्ट, नो वन इज़ परफेक्ट एंड नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल इटसेल्फ से आई एम पॉसिबल, सो परफेक्ट नहीं है, बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू मेक आवर सेल्फ नियर टू परफेक्ट, नॉट परफेक्ट। ओहो, सॉरी,
अब तो ले गया हूँ। पहले जल्दी पड़ी थी जब उसने रास्ता दिया तब सोच रहे हैं। ना, इसको पेस पकड़ने में टाइम लगता है ना, मैं सोच नहीं रहा था। ये डोमिनार 400 थोड़ा है जिसका टॉर्क 35 न्यूटन मीटर है, उसको तो टाइम नहीं लगता पिकअप, वो तो मिनटों में निकल जाती है, इतनी पिकअप है उसकी। ये हीरो सुपर स्प्लेंडर 125 सीसी है, इसको टाइम लगता है पिकअप लेने में। ओह सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और था। मैं आपको बोलूं क्या है कि आपको एक बार समझ आ जाए, ध्यान गाड़ी चलाते हुए सड़क पर ही होना चाहिए। और यार वहाँ तितलियाँ उड़ रही थी, उनकी तरफ ध्यान था। क्यों देखो बोले मेरा ध्यान कहीं और। मतलब तितलियों की तरफ था। यू नो व्हाट आई मीन, तितलियाँ। बड़ा हरामी हो बेटा। देखो एक तितली मेरे साथ बैठी हुई है और दुनिया में बहुत सारी तितलियाँ हैं, तो ना चाहते हुए भी ध्यान भटक ही जाता है। भगवान ही बचाए, अल्लाह ही बचाए, अल्लाह ही बचाए। मुझे कस के नहीं पकड़ा तूने, इसलिए मेरा ध्यान इधर उधर जा रहा है। मज़ा आया। करम यार गूगल से सर्च कर रेनबो रिजॉर्ट कहाँ पे है, ये ना हम आगे निकल जाएं। ये देखो अटारी बॉर्डर का रास्ता। वी आर ऑन द राइट ट्रैक अकॉर्डिंग टू करम। सो होप फॉर द बेस्ट कि हम टाइम पे पहुंच ही जाएं, क्योंकि उसका ओपनिंग टाइम 11 AM है और 11 AM तो हो ही गए। आई डोंट फॉरगेट टू वेयर अ वॉच। ऐसे ही आज वॉच जानबूझ के नहीं लेके आया कि पता ये वाटरफॉल है, वहाँ पे वाटर पार्क है, तो वहाँ पे क्या कहीं, वैसे तो वहाँ पे लॉकर मिलेगा रखने के लिए। इफ़ यू वेयर वॉच इट लुक्स प्रोफेशनल। और अभी हमें पता है हम इंजॉय करने जा रहे हैं पानी के अंदर, सो इट्स बेटर नॉट टू टेक वॉच विद मी। सो वॉच मैं घर पे छोड़ आया हूँ, तो मोबाइल से टाइम देख लेंगे और क्या, थोड़ी देर अनप्रोफेशनल हो जाएंगे। When you are with family, with your loved ones, then unprofessional ही बेटर है। ये साडा पिंड आ गया। अगर गाइस आपने देखा हो तो साडा पिंड में भी हमने व्लॉग बनाए हैं, उसकी आई थिंक 3 वीडियोस बनाई थी। साडा पिंड बहुत ही कमाल की जगह है देखने के लिए, और ये मौसम भी अच्छा है देखने के लिए। कल्चर के साथ जुड़ी हुई ये प्लेस है। हमें तो बहुत मज़ा आया, क्योंकि इसमें प्लेस देखने लायक ही नहीं है, यहाँ पे गेम्स भी बहुत सारी होती हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी होती हैं। सो इफ़ यू हैव नॉट सीन दैट व्लॉग, गो टू हुसैन करम क्रिएशंस, प्लेलिस्ट खोलिए, वहाँ पे HK व्लॉग्स के अंदर आपको दिख जाएगा। हमारा आई थिंक 4th और 5th व्लॉग था वो, जब हमने साडा पिंड विज़िट किया था। उससे पहले 3 बार कर लिया था, पर फिर हमने व्हेन वी एंट्री इनटू दिस प्रोफेशन, तब हमने दोबारा शूट करने के लिए उस प्लेस को दोबारा एक्सप्लोर किया। बहुत सारी प्लेसेस हमने ज़्यादातर विज़िट की होती हैं, पर फॉर द सेक ऑफ व्यूअर्स कि उनको वो पता होना चाहिए। वैसे तो यूट्यूब में ऐसी बहुत सारी वीडियोस होती हैं, हमारी तरह और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने काफ़ी साल पहले वीडियोस डाली हुई हैं, पर जब हम जाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ अपडेट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे साल बर साल कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं, उस प्लेसेस को थोड़ा और एक्सपैंड कर देते हैं। तो वो अपडेशन जो है वो हमारी वीडियोस के थ्रू आपको देखने को मिलेगी। अभी जैसे हम रेनबो रिजॉर्ट आ जाने वाले हैं, तो यहाँ पे भी जो 5 महीने पहले था या साल पहले था, अब शायद कुछ बहुत सारी चेंजेस आई हों, तो वो आप हमारी वीडियोस के थ्रू देख पाओगे। लास्ट टाइम जब हम अटारी बॉर्डर गए थे तो बाई कार गए थे, आज मौसम अच्छा था, सो वी प्रेफर टू गो ऑन अ बाइक रेदर देन कार। वैसे भी आई लव बाइक राइडिंग, ये जो नेचुरल हवा का अपना ही मज़ा है। कैमरा मैंने वैसे सही एंगल पे माउंट किया है, असली व्यू ही ये होता है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें बाइक का ये वाला सेक्शन दिख जाए, सामने रोड दिखे और थोड़ा सा आसमान दिखे। सो दिस इज़ द बेस्ट व्यू जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यही व्यू जो है बाइक राइडर पसंद करते हैं। ये ना हो कि ज़्यादा नीचे हो आसमान ना दिखे, ये ना हो ऊपर हो और ये बाइक का ये वाला पार्ट ना दिखे। सो जब ऐसी वीडियोस जो बाइकर्स स्पेशली राइडर्स हैं वो देखते हैं, तो उनको ऐसा फील होता है जैसे वो खुद राइड कर रहे हों, खुद उस जर्नी पे जा रहे हों। तो ये एक बहुत ही अच्छा व्यू है। मैं खुद एक बाइक राइडर हूँ, तो आई नो हाउ इट लुक्स। कि बॉर्डर
ज़रा दूर नहीं है यहाँ से। और मोस्ट प्रोबेबली जो ये रेनबो रिज़ॉर्ट है ये भी जंगल के पास ही होगा, क्योंकि इसकी बैक साइड पे एक मुझे पता लगा है कि बहुत ही कमाल का व्यू आपको देखने को मिलेगा। अगर मौका मिला तो वाटर पार्क से होते हुए हम बैक साइड में भी जाएंगे, इफ़ वी गेट अ चांस, आपको वो भी व्यू दिखाएंगे। ये सारा कैंट एरिया है। अटारी बॉर्डर यहाँ से 13 किलोमीटर दूर है, और जो डेस्टिनेशन पे हमने जाना है वो तो पास ही है। यहाँ भी है हवेली बारिस्ता, हवेली रेस्टोरेंट है। इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू ईट देयर और हेयर, वो देखेंगे एक बार वहाँ पहुँच जाएं। जो आप कहेंगे वैसा ही होगा मैडम। एक्चुअली मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि मैं पत्नी व्रता पति हूँ, बट बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑलमाइटी आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक हर हैप्पी। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। आई नो व्हेन यू हैव अ बिग बाइक और बिग कार, उसमें एक्सेलरेटर को प्रेस करने का मज़ा ही कुछ और है। ऐसा लगता है जैसे कर लो दुनिया मुट्ठी में। बट द थिंग इज़ स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। एक्सेलरेट तो बच्चा भी कर लेगा, बट द थिंग इज़ हाउ टू कंट्रोल इफ़ एनीबडी कम अक्रॉस यू और कम इन फ्रंट ऑफ यू, कैसे कंट्रोल करना है, ये चीज़ मायने रखती है। अच्छा, ये वो प्लेस है खासा, पर हमने थोड़ा सा कर्म के अकॉर्डिंग आगे जाना है। कुछ नई प्लेस ही है, हमने लाइफ में कभी गए नहीं है। जैसे लास्ट टाइम हम कैथलोर कुशालियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गए थे, तो एक नई प्लेस को एक्सप्लोर करना अपना ही मज़ा है। तो ये भी एक नई प्लेस है जहाँ हम पहले कभी आए नहीं, बस सुनी है। मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स यहाँ पे विज़िट करके आए हैं, तो कह रहे थे ठीक है, तो लेट्स सी, हम भी देखना चाहते हैं क्या है। तो कोई हो के आ जाए ना वहाँ से और पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे, तब जाने का मतलब है। अगर आके कोई आए और कहे कि नहीं सही, तो फिर नो नीड टू वेस्ट द टाइम ऑफ आवरसेल्व्स और ऑफ पब्लिक। कुछ नई चीज़ और देखो। पत्नी की हर कहना मानना चाहिए, तो हम भी मान रहे हैं। उन्होंने गूगल पे सर्च किया है तो सही बोल रहे होंगे। देखते हैं हमें कहीं अटारी बॉर्डर ही ना पहुंचा दे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब भाई जिन्होंने जाना जाने दो, बाइक वालों को तो जाने दो। लेकिन एक सेकंड, कर मैंने माइक पे ऊपर छींक दिया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये है रेनबो। देखो जी, ये मुझे लगता है मैं डिज्नीलैंड आ गया हूँ। यहाँ हैरी पॉटर मूवी लगता है शूट हुई है। रेनबो, रेनबो। वो एक कार लगी हुई है, ऑटो लगा है, कार लगी है। वो मालिक की होगी। चलो हम ही इंजॉय करेंगे, हमारा क्या, हमें बाकियों से क्या बेबी। लगी हैं, लगी हैं। यहाँ लगाते हैं शाम में। चलो, सो हैप्पी? काहे क्या हैप्पी? तूने तो देखा नहीं कुछ है? अभी तो देखना है ना। अच्छा चलो।